बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप के साथ माँ की टांगों को उठाना पड़ेगा, हमारे मुकालमे का आखिरी जुमला है। पहले मुकालमा समाअत फरमाएं। ये हमने सजदा और बोसा पर किया है। सजदा दो तरह का है, सजदा इबादत, सजदा ताज़ीमी। सजदा इबादत कुफ्र भी है और शिरक भी है, और सजदा ताज़ीमी हराम है। सबूत के लिए आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सजदा इबादत गैर खुदा को इजमाअन शिरक के मुहीन और कुफ्र मुबीन, और सजदा ताज़ीमी हराम गुनाह कबीरा बिल यकीन। सैयद नसरुल अफ़ाज़िल मुरादाबादी फरमाते हैं, सजदा इबादत अल्लाह के सिवा किसी को भी जायज़ नहीं, और सजदा ताज़ीमी हमारी शरीयत में जायज़ नहीं, अगरचे वो शिरक भी नहीं। मुफ्ती अहमद यार खां फरमाते हैं, सजदा ताज़ीमी शिरक नहीं मगर हराम है। हज़रत शम्सुल उलमा फरमाते हैं, सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा इबादत कुफ्र है और सजदा ताज़ीमी हराम। यानी सजदा इबादत और ताज़ीमी दोनों नहीं कर सकते, एक कुफ्र है और दूसरा हराम है। सजदा ताज़ीमी कुफ्र इसलिए नहीं है कि दूसरी उम्मतों में जायज़ था, जैसे फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों का सजदा करना। अब रहा बोसा कुफ्र हराम नहीं बल्कि जायज़ है। जैसा कि कुरान अजीम को बोसा देना, वालिदैन को बोसा देना, बीबी को बोसा देना, बच्चों को बोसा देना, उस्ताद को बोसा देना, आलिम को बोसा देना, काबा को बोसा देना, मदार औलिया किराम को बोसा देना। बोसा झुक कर लेने से सजदा नहीं होता। अगर बोसे में झुकने को शिर्क को कुफ्र कहा जाए तो फिर कोई भी मुसलमान कुफ्र से नहीं बच सकता, इसलिए कि हजर अस्वद को बोसा झुककर ही दिया जाता है। अब देखें, मोमिनीन के हजर अस्वद को झुक कर के बोसा दे रहे हैं, उलमाए किराम भी झुक कर के बोसा दे रहे हैं, औलिया किराम भी झुक कर के बोसा दे रहे हैं, ताबेईन भी झुक कर के हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, ताबेईन भी झुक कर के हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, सहाबाए किराम भी झुक कर के हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं। हज़रत अली, उस्मान, उमर और अबू बकर भी हजर अस्वद को झुक कर के बोसा दे रहे हैं, बल्कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक कर के हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं। तब क्या अब भी बोसे के लिए झुकने को कुफ्र और शिरकी कहोगे? सिर्फ अंबिया किराम ही नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन भी इस जुमरे में दाखिल हैं। शब मेराज मुस्तफ़ा को जगाने के लिए हुक्म इलाही हुआ, या जिब्राईल कब्बिल कदमई, ए जिब्राईल कदम मुस्तफ़ा को चूमो। ज़रा सोचो भाई, क्या कह रहे हो? तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, बेशक नबी करीम ने हज़रत उस्मान इब्ने मज़ूम की मैयत को बोसा दिया। दूसरी हदीस में फरमाती है, बेशक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बोसा दिया नबी करीम की मैयत को। इन तमाम सुन्नतों से पता चला बोसा भी जायज़ है और बोसे में झुकना भी जायज़ है, मगर एक तरफ तो फतवा है झुककर बोसा मत लेना, शिरक हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे आका करीम की हदीस पाक, वालिदैन के कदमों को बोसा जन्नत को बोसा देना है। दोनों बातें पूरी कैसे करें? जो सुन्नत पर भी अमल हो जाए और झुक करके और झुका भी ना जाए। अगर अपनी जिद पूरी करनी है तो माँ और बाप की, अगर आपको जिद ही पूरी करनी है तो इसके दो तरीके हैं। सुन्नत के तरीके से या तो झुक करके चूम लिया जाए माँ बाप के कदमों को, और अगर ऐसा नहीं, आप इसे झुकने को शिर्क कहते हैं, तो बाप और माँ की टांगों को उठा लिया जाए ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए और बोसे में झुकना भी ना पड़े। तो फतवा, ये अमल करोगे तो बाप के साथ और माँ की टांगों को भी, अगर आप सुन्नत पे अमल करोगे तो झुकना पड़ेगा, और अगर आप इस फतवे पे अमल करोगे तो बाप के साथ माँ की टांगों को भी उठाना पड़ेगा।